दोस्तों ज़रा ये सिलाई देखिए, एकदम नीट एंड क्लीन और परफेक्ट सिलाई है ये। अब ये देखिए, ये थोड़ी इम्परफेक्ट सिलाई है। जो प्रॉपर होनी चाहिए वैसी सिलाई नहीं है। एक साथ दोनों दिखाता हूँ आपको। देखिए, आपको दोनों सिले में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा। अब ये डिफरेंस क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके ओवरलॉक मशीन में एक धागे की क्या वैल्यू होती है, कौन सा धागा यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है, सब कुछ आज के वीडियो में बता रहा हूँ। आप कौन सा धागा यूज़ करेंगे तो आपको सिलाई अच्छी मिलेगी, सभी डिटेल आज बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका 3 धागे वाला ओवरलॉक मशीन हो, 2 धागे वाला ओवरलॉक मशीन हो, कोई भी मशीन हो, जनरली ओवरलॉक मशीन में 2 टाइप के धागे चलते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, आपको इसके रेशे दिख रहे होंगे। देखिए, ये मैंने टाइट कर दिया, अब ये छोड़ा तो इसमें कुछ रेशे दिख रहे हैं। देखिए, ये रेशेदार धागा है। देखिए, ये छोड़ा, एक ये धागा होता है, दूसरा ये धागा, ये कॉटन है। ये कोई रेशेदार धागा नहीं है, इसमें रेशे नहीं होते हैं। अब जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग घर पे लेडीज ड्रेस सिलने का काम लाते हैं। डेली का 400, 500 या 1000 ड्रेस सिलने का काम लाती है ओवरलॉक करने का। वो लोग ज़्यादातर ये रेशमी धागा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये धागा थोड़ा सस्ता पड़ता है। कॉटन धागे की कंपैरिजन में ये सस्ता होता है धागा। तो आपको कौन सा धागा यूज़ करना चाहिए अपने मशीन के लिए। देखिए, अगर 3 धागे का मशीन चलाते हैं और आप ऐसी एकदम परफेक्ट नीट एंड क्लीन सिलाई चाहते हैं, तो हो सके तो तीनों धागे कॉटन के यूज़ कीजिए। जितने कॉटन के धागे यूज़ करेंगे उतनी आपकी सिलाई जो है उसका फिनिशिंग एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि कॉटन धागा खुलता नहीं है, उसके रेशे होते हैं, तो उसका असर सिलाई पे भी पड़ता है। जाहिर है, ये कॉटन का जो धागा आता है वो महंगा आता है। तो अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप 3 धागे वाला मशीन चलाते हैं तो सुई का जो धागा आता है उसमें कंपलसरी आप कॉटन का धागा ही यूज़ कीजिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार बहुत सारे लोग मेरे वहाँ पे आए हैं, उनकी कंप्लेन होती है कि वो जब भी ये रेशमी धागा यूज़ करते हैं, सुई वाले धागे में रेशमी धागा यूज़ करते हैं, तो बार बार धागा टूट जाता है। ये कंप्लेन बहुत सारे लोगों की आती है। तो हो सके आप तीनों रेशमी धागे यूज़ करते हैं तो थोड़ा चेंज कीजिए और सुई का जो धागा होता है उसमें कॉटन का धागा यूज़ कीजिए। ये पहला धागा और ये तीसरा धागा, उसमें आप भले ये रेशमी धागा रखिए, लेकिन सुई का जो धागा आता है उसमें कॉटन का धागा यूज़ कीजिए। तो आपका मशीन बार बार जो धागा तोड़ देता है उसका आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको फिनिशिंग भी अच्छा मिलेगा। अब ये रेशमी धागे होते हैं, ये अलग अलग टाइप के आते हैं। देखिए, ये जो है, ये मैं खींचता हूँ, ये मैंने छोड़ दिया, आपको बहुत सारे रेशे दिख रहे हैं। ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी है, इससे भी खराब क्वालिटी भी आती है जिसमें ये रेशे बहुत सारे होते हैं।
आप सुई वाले धागे में ये रेशमी धागे यूज़ करेंगे तो पहली बात आपको धागा सुई के होल में डालने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये रेशे वाला धागा है। तो आप जब भी सुई के होल में डालेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, ये धागा प्रॉपर अंदर जाता नहीं है। अब कॉटन धागा यूज़ करेंगे तो कॉटन धागा बहुत जल्दी आप सुई के होल में डाल पाएंगे। अब दूसरी एक बात बता दूं, ये रेशमी धागा होता है, इसमें ये जो रेशे बार बार हो जाते हैं उसकी वजह से ये आप एक बात आप गौर कीजिएगा, जितने लोग ज़्यादातर ये रेशमी धागा चलाते हैं, मेरे यहाँ पे जितने भी कस्टमर आते हैं ज़्यादातर लोग ये रेशमी धागा चलाते हैं, तो उनकी बहुत कंप्लेन रहती है कि हमारा मशीन बार बार धागा तोड़ देता है। उसका सिंपल रीज़न यही है कि जब जब ये रेशमी धागा चलता है कई बार उसके धागे ऐसे निकलते हैं। देखिए ये धागे ऐसे खोलते हैं तो ये खोले हुए धागे कई बार मशीन के किसी पार्ट में फंस जाते हैं और उसकी वजह से प्रॉपर सिलाई आती नहीं है, सिलाई खींची खींची सी आती है या फिर धागा तोड़ देती है। तो हो सके तो तीनों धागे कॉटन के यूज़ कीजिए। अगर कॉटन के धागे आपको नहीं परवड़ते हैं, महंगे पड़ते हैं, तो भले आप 2 धागे रेशमी रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मशीन में एक धागा सुई वाला आप कॉटन का चलाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर हो सके तो देखिए ये रेशमी धागे का बड़ा कौन है, ऐसे देखिए कॉटन का कौन है। अब आप इतना छोटा लाएंगे तो ये आपको महंगा पड़ेगा। तो कॉटन के जो धागे आते हैं उसमें ऐसा बड़ा कौन भी आता है, ये आपको वेट पे मिलता है, वजन पे मिल जाता है। 1 kg का इतना रेट होता है। तो आप अगर ज़्यादा काम करते हैं, आपका डेली का बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो हो सके तो कॉटन का धागा आप यूज़ कीजिए। ऐसे बड़े कौन लाइए तो आपको सस्ते भी पड़ेंगे और आपके मशीन को अच्छा रिजल्ट देंगे। और एक बात बता दूं, ये जो रेशमी धागा है वो धागा आपके मशीन को क्या डैमेज पहुंचाता है मैं बताता हूँ। मशीन रेगुलर चलता रहता है तो कई बार मशीन के ये सभी पार्ट है, देखिए ये सभी पार्ट, उसके अंदर धागे गोल गोल फंस जाते हैं। तो अगर कॉटन का धागा फंसता है तो आप खुद भी कॉटन के धागे का एक सिरा पकड़ेंगे और ऐसे ऐसे व्हील घुमाएंगे तो धीरे धीरे धागा बाहर आ जाएगा। लेकिन ये रेशमी धागा अगर मशीन के किसी अंदर के पार्ट में फंस जाएगा, शाफ्टिंग या कोई भी पार्ट में अंदर फंस जाएगा और मशीन धीरे धीरे जाम हो जाएगा, तो ये धागा जो है वो अंदर से निकालने में बहुत टाइम लेता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। टाइम लेता है वो तो अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे अगर रेशमी धागा मशीन जाम कर देगा तो मशीन आपका फ्री होने में आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जब भी रेशमी धागा मशीन के किसी पार्ट में फंस जाता है तो वो निकलता नहीं है इजीली। आप कुछ भी करो वो निकलने में बहुत टाइम लेता है। क्योंकि जब भी हम देखिए ये रेशमी धागा है, ये ऐसे फंस गया, तो ये रेशमी धागा जब भी हम निकालने की कोशिश करते हैं तो ये धागा एक रुई आती है, वो रुई के जैसे हो जाता है। तो धागा मशीन के पार्ट में से बाहर निकलने में बहुत टाइम लेता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो धागा निकालने के लिए मशीन के बहुत सारे पार्ट खोलने पड़ते हैं। ये जो भी आपको बता रहा हूँ ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए बता रहा हूँ। मशीन के अंदर के पार्ट में कॉटन का धागा फंस जाता है, वो निकलने में अगर 10 मिनट लेता है तो उसी जगह अगर ये रेशमी धागा फंस जाता है तो वो निकलने में 1 या 1.5 घंटा भी लेता है।
मैं खुद मशीन रिपेयर करता हूँ डेली के बहुत सारे, तो ये मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मशीन में एकदम प्योर सिले चाहते हैं और अगर थोड़े पैसे खर्च कर सकते हैं आप, तो कॉटन का धागा ही यूज़ कीजिए। देखिए, ये कॉटन का धागा यूज़ करते हैं तो आपको कितना प्रॉपर सिले स्क्वायर मिल रहा है। देखिए, एक परफेक्ट सिले ये होती है जिसमें ऐसे स्क्वायर बनता है। पीछे भी देखिए प्रॉपर वी बन रहा है। आपका मशीन नया भी होगा, उसमें प्ले नहीं होगी, आप सभी टेंशन में से प्रॉपर धागे को सेट करते हो, आपकी लूपर बहुत अच्छी है, कटर अच्छा काटती है, लेकिन एक अच्छा धागा यूज़ करेंगे तो मशीन आपको प्रॉपर सिले देगा। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हम कॉटन का धागा यूज़ करते हैं तो बहुत सारा मशीन के अंदर बहुत सारा कचरा हो जाता है। कई बार क्या होता है, कॉटन का धागा जो होता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं मशीन में और मशीन को बहुत गंदा करते हैं, जाम कर देते हैं। लेकिन कॉटन के धागे जो आते हैं उसमें भी अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टाइप के धागे आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये कॉटन का धागा है, ये थोड़ा मोटा सा धागा है। इस धागे में आपको रेशे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। देखिए, ये ज्यादा रेशे दिख रहे हैं और ये पतला धागा है, इसमें बहुत कम रेशे होते हैं। तो जब भी कॉटन का धागा भी लेने जाए तो उसमें भी अलग अलग वैरायटी आती है। ज़्यादा पार्टिकल्स आपको दिखे ऐसा धागा नहीं लेना है, एकदम प्लेन सिंपल सोबर जो आता है धागा वैसा आपको लेना है। ये जो टिप्स बताई वो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के मुझ पे कमेंट आते थे, वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते थे कि संदीप भाई धागा कौन सा यूज़ करें। बार बार हम परेशान हो जाते हैं मशीन में धागा डाल के, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ का धागा टूटता है तो लोगों को बहुत दिक्कत आती है धागा डालने में। तो हो सके तो कॉटन का धागा यूज़ कीजिए। अगर आपको नहीं परवड़ता है तो आप रेशम का धागा ला सकते हैं, लेकिन थोड़ी अच्छी क्वालिटी का धागा लाइए तो आपका मशीन अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर आप कपड़े सिले का काम करते हैं तो आपका जो क्लाइंट होगा उसको अगर सिलाई अच्छी मिलेगी, फिटिंग अच्छा मिलेगा, तो वो भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ सवाल रहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो ये था वीडियो, ओवरलॉक मशीन में कौन कौन से धागे हमें यूज़ करने चाहिए। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।